हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले SSC CGL CHSL MTS सिलेक्शन पोस्ट, बिहार SSC, बिहार टीचर, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस री एग्जाम, RPF आदि एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अगर ये पूछा जाता कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तब हमारा राइट आंसर क्या होता? 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, 44वें संशोधन को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 42वें संविधान संशोधन को संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संशोधन को क्या बोला जाता है? लघु संविधान बोला जाता है। अगर आप लोग गुरुजी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड पर 1 रुपये केवल भेज करके कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 11, 6, 7, 9। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 6 हैं मौलिक अधिकार प्रेजेंट में। राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? प्रश्न है, राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को देगा अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो। और अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे देगा? वह राष्ट्रपति को देगा। वाइस वर्सा होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के केस में त्यागपत्र अगर देना कोई चाहे तो। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कई एग्जामों में कई दफ़ा यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SSC CGL CHSL MTS में पूछा ही जा चुका है ये क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 बार भारत में अब तक इमरजेंसी आपातकाल लगा है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जिसको बोलते हैं उसका अंत।
आर्टिकल 17 में मेंशन है। संसद के कितने अंग होते हैं? प्रश्न है संसद के कुल कितने अंग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। ठीक है। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ये संसद के 3 आपके अंग होते हैं। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 12 से 1 बजे तक रहता है संसद में शून्यकाल का समय। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जिसको रसिया के संविधान से लिया गया है, पूछा जा रहा है कि संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। इसका राइट आंसर क्या है? 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? प्रश्न है किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? आपके ऑप्शंस हैं सोवियत संघ का, कनाडा का, भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत देश का है। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? आपके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, इनमें से कोई नहीं। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनुच्छेद 51 क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को। और इसे कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? प्रश्न है हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्रपति होता है हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति। कौन होता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमेरिका में दिया गया था मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम मान्यता। भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगे? पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कभी भी नहीं अब तक वित्तीय आपातकाल भारत में लगा है। भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? किस राज्य में लगा था फर्स्ट बार? इसका राइट आंसर क्या है? पंजाब में लगा था। भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब राज्य में लगा था। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? अभी हम लोगों ने इसके बारे में ऊपर पढ़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को रूस के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किया गया है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। और एक चीज़ और मुझे समझाने की कोशिश करिएगा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में डिफरेंस क्या होता है। इस चीज़ को भी आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।